हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, देखिए सीक्वेंस क्या है, A1 A2 A3 डॉट डॉट an प्लस 1 डॉट डॉट इज कॉल्ड जीपी। इसको हम क्या बोलेंगे, एक जीपी बोलेंगे। और सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट डॉट an प्लस 1 डॉट डॉट इज कॉल्ड ए जीपी इफ़ दो कंडीशन है। ये जो टर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऑल द टर्म्स विल बी नॉन जीरो, सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टर्म आपका जीरो हो जाए। एंड जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, an प्लस 1 अपॉन an विल बी r। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका। और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे एपी में हमने कॉमन डिफरेंस बोला था, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। डिफरेंस वहाँ हम इसलिए बोल रहे थे, सेंस है उसका, आप माइनस करके आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिलेगा, डिवाइड करके आपको मिलेगा। ये रेशियो ही है, an प्लस 1 का रेशियो किसके साथ है, an के साथ है। तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, r के इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास है तो ये जो सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। जब आपके पास डेफिनेशन आ गई तो फिर अब इसका जनरल टर्म में आएंगे हम लोग। जनरल टर्म हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, जनरल टर्म जिसको हम an से डिनोट करते हैं। nth टर्म भी हम लोग इसको बोलते हैं। और कभी कभी हम लास्ट टर्म में भी हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। हर एक के लिए एक ही फॉर्मूला है, जनरल टर्म an इक्वल्स टू nth टर्म इक्वल्स टू लास्ट टर्म a इंटू r टू द पावर n माइनस 1। a आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, जो भी सीक्वेंस है प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म a होगा। और r आपका कॉमन रेशियो है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉमन रेशियो। और ये कैसे लिख लेगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट करके आप लोग निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड। तो हर एक केस में क्या आएगा, ये सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं होगा। तो ये जनरल टर्म आप लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम आगे आते हैं इसमें। जनरल टर्म के बाद हम लोग इसके सम पर आएंगे कि सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको देख लेते हैं। Sn sum of n terms a r to the power n minus 1 upon r minus 1 where r is greater than 1। r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो अब इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, r लेस देन 1। तो तब आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एस इनफाइनाइट अगर आपने फाइंड करना, अगर कोई सीक्वेंस आपके पास ऐसी है, एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन आपके पास ऐसा है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, तो उसका सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r से आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो जनरल टर्म आपके पास आ गया, nth टर्म आपने फाइंड कर लिया, s इन्फिनिटी आपके पास है। थोड़ा और हम आगे डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन पर आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, प्रोसेस वही है जैसे अरिथमेटिक मीन में हमने डेफिनेशन लिखी थी। लेट a and b are two numbers, we insert a number g such that a comma g comma b forms अ जीपी। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो नंबर्स आपके पास हैं। अब आपने एक नंबर इंसर्ट किया उसमें, जैसा हमने अरिथमेटिक मीन वाले में भी किया था, वहाँ पे हम एपी फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, जीपी फॉर्म होगी। अगर वो जीपी फॉर्म हो गई तो जी इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैसे आएगी, फिर देखिए अब ये ए जी बी आपकी क्या बन रही है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, जीपी बन रहा है। तो जो कॉमन रेशियो होगा सेकंड अपॉन फर्स्ट या फिर थर्ड बाय सेकंड, इसकी वैल्यू सेम होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जी इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया। और जैसे आपने एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया है, आप बहुत सारे नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, उन नंबर्स को भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। प्रोसेस वही है जो हम अरिथमेटिक मीन में करते थे,
वहाँ पे एपी के फॉर्मूले आप लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जीपी के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अगर एक से ज़्यादा आपके पास टर्म्स आपने इंसर्ट किए हैं, इंसर्ट करने के बाद आपकी जीपी फॉर्म हो गई, तो वो जो नंबर्स आपने इंटर किए हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे आपने अर्थमेटिक मीन में अपने प्रोसेस अप्लाई किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने में भी करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM। रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM। क्या रिलेशनशिप होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। लेट A and B आर टू नंबर्स, A and B आर टू नंबर्स। तो AM क्या हो जाएगा इसका, अगर A और B है आपके पास ज्योमेट्रिक नंबर्स हैं, तो इसका AM होगा A + B/2 से आप लोग फाइंड कर लेंगे। इसको मैं A से डिनोट कर देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने डिस्कस किया था, √AB आएगा, इसको याद भी रखना है आपने। और इसकी वैल्यू क्या हो, इसको हमने क्या ट्रीट कर लिया, G ट्रीट कर लिया। अब इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, तो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है कि वो इक्वल होंगे या फिर ग्रेटर होगा या लेस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, A - G करेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है या जीरो आता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो इट मीन्स A इज़ ग्रेटर देन G, नेगेटिव आया तो A लेस देन G, इक्वल जीरो आ गया तो A इक्वल्स टू G हो जाएगा। A - G हम लोग कर रहे हैं, A + B/2 माइनस √AB। एलसीएम ले लीजिए, A + B - ट्वाइस √AB अपॉन 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए √A - √B होल स्क्वायर अपॉन 2। तो √A - √B है और स्क्वायर है, देखिए तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। रियल नंबर सिस्टम में हमको मालूम ही है कि जब भी आपने स्क्वायर किया तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर आपका, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, इट मीन इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। A इज़ ग्रेटर देन G, तो AM की वैल्यू क्या होगी, GM से ग्रेटर होगी। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारा बिटवीन AM एंड GM। थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द GP इसने लिखा हुआ है, देखिए। और एग्जाम में अगर ये आएगा तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये GP है कि AP है। AP को तो AP के फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे, GP होगा तो GP के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। पता कैसे चलेगा, देखिए AP है GP है, पहले आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो AP है, नहीं आया इक्वल तो फिर आप GP में आ जाएंगे, सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, थर्ड अपॉन सेकंड करेंगे। अगर इक्वल आ रहे हैं तो GP हो जाएगी। इसने लिखा है GP, तो अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे A × R⁻n - 1। A आपका फर्स्ट टर्म है 5/2, कॉमन रेशियो निकालेंगे सेकंड टर्म बाई फर्स्ट, 5/4/5/2, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 2 पर आ गया 1/2। तो R की वैल्यू 1/2 है, A 5/2 है, वैल्यू पुट कर देते हैं 5/2 × 1/2 होल पावर n - 1, 5 इंटू, क्योंकि 1 की पावर कितना भी करेंगे 1 ही आएगा, 2⁻n - 1, 2⁻1 मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है, तो ये 2⁻n आ गया यहाँ पे। अब आपके पास nth टर्म आ गया 2⁻n। ये जनरल टर्म है, इससे आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये 20 टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, A20 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो अब n की जगह पर 20 रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 12th टर्म ऑफ ए GP फाइंड करना है आपने। 8th टर्म 192 है और कॉमन रेशियो 2 लिखा हुआ है, R की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, 8th टर्म AN का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। पहले फॉर्मूला लिखेंगे बार बार तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। A8 वो कह रहा है A R⁻8 - 1 7,
8 टर्म इज 192, 8 टर्म 192, ए आर की वैल्यू 2 रेज टू द पावर 7। अब आप ए निकाल देंगे 192 अपॉन, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, बाकी मैं अभी 4 कर लेता हूँ यहाँ पे। 8 से ये डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, 3 8 4 जा 24, 2 इंटू 2 फिर से कर लिया, 8 3 जा ए की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है, इसको कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। ए भी आपके पास आ गया, आर ऑलरेडी गिवन है। अभी आपसे कहता है कि 12th टर्म फाइंड कीजिए, ए 12 फाइंड कीजिए। फिर से हम यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे, ए आर टू द पावर 12 - 1 11। ए की वैल्यू आपने फाइंड की है 3/2, आर है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 11। ठीक है, तो 3 2 1 है 11, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 रेज टू द पावर 10। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार इसके देख लेते हैं आंसर, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। 9.3 तो इसने कैलकुलेट किया हुआ है, वो कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 रेज टू द पावर 10 वैसे ही 1024 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3072 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 5th 8th and 11th term of a GPR PQN as respectively, so that। सबसे पहले मैं AN का फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि याद हो जाए। 5th टर्म A5 इक्वल टू P लिखा हुआ है, A8 इसने Q लिखा हुआ है, A11 इसने लिखा हुआ है S। तो A5 की वैल्यू N की जगह पर 5 रखेंगे, AR टू द पावर 4 आ जाएगा P, AR टू द पावर 7 Q, AR टू द पावर 10 इज इक्वल टू S। प्रूव करने के लिए बोल रहा है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो हम इसके LHS पार्ट से ही चलेंगे, LHS Q स्क्वायर AR टू द पावर 7 होल स्क्वायर, A स्क्वायर R टू द पावर 14। देखेंगे क्या लेके आए, P इंटू एस लेके आना है। P हमारे पास है AR टू द पावर 4, इसको मैंने अलग कर लिया, AR टू द पावर 4। देखिए A स्क्वायर था, एक A आपने यहाँ लिखा तो एक है, और A है आपके पास वो यहाँ लिख देंगे, 14 है, 4 आपने यहाँ लिखा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास है P और ये आपके पास है S, तो इक्वल टू क्या आ गया, RHS। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। 4th term of a GP is square of its second term। 4th term of a GP is square of its second term। सेकेंड टर्म का स्क्वायर है ये बोल रहा है। एंड फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म इज -3। फाइंड सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म आपने फाइंड करना है। A4 तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A4 - 1 3, A2 A इंटू 2 - 1 1 होल स्क्वायर, AR क्यूब AR स्क्वायर। A और A कैंसिल कर देते हैं, R इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, R की वैल्यू 1। तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि R 1 नहीं हो सकता, तो अदरवाइज रूट टर्म आपके रिपीट ही होंगे। 4 टर्म ऑफ ए GP स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, AR क्यूब AR स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है इसलिए गड़बड़ हो रहा है, A स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब सही आएगा, AR क्यूब। R की वैल्यू 1 नहीं होगी, अगर वो GP बढ़ेगी नहीं आपकी, A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो टर्म रिपीट होगा आपका, तो गड़बड़ी पता चल जाएगी आपको, जैसे मुझे पता चल गया यहाँ पे। तो देखिए R स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना आ गया, R इक्वल्स टू -3।
तो a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू -3 है। अब a7 ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है a इंटू आर टू द पावर 6, a आपका -3, r भी -3 होल पावर 6, तो -3 इंटू 9 3 जा 9 7 2 9 3 9 जा 27 2 8 21 तो -2187। फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करने से ये होगा कि अगर हमने कहीं गड़बड़ किया तो पता चल जाएगा। 9.-2187, तो आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें? सही आ रहा है। एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x -2/7 x -7/2 आर इन जीपी, ये बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 फॉर्म ए जीपी। ये जीपी फॉर्म कर रहा है और x की वैल्यू आपने बतानी है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर a और b के बीच में कोई नंबर है, ठीक है, जैसे ये नंबर हमने इंसर्ट किया है और ये जीपी फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा? आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी रूट ए बी, तो ये रूट आ जाएगा -2/7 इंटू -7/2 -7/2। तो x की वैल्यू √1, x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 1। प्लस माइनस 1 भी कर सकते हैं और 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके आंसर को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 9.3 क्वेश्चन नंबर 6, तो प्लस माइनस 1 इसका आंसर है। आंसर सही है। प्लस √1 की वैल्यू 1 लिखिए, प्लस माइनस 1 दोनों आ सकता है इसमें। तो आज के वीडियो में हम लोग उतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।